प्राणायाम का महत्व हम सभी जानते हैं। नियमित तौर पर प्राणायाम करने से न केवल हमारा शरीर बल्कि मन भी ताज़ा और तंदुरुस्त रहता है। श्वास पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा अनेक बीमारियों का कारण बनता है। आज हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताने जा रहे हैं जो चमत्कारिक लाभ देता है, आपके शरीर के ऑक्सीजन के स्तर को बहुत हद तक बढ़िया बना देता है। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए पहले कोई से भी आसन में बैठ जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन में बताने जा रहे हैं। अब रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए श्वास तेजी से लेना है और तेजी से छोड़ना है। श्वास आपको ध्यान देना है कि छाती तक ही आए, उससे नीचे ना जाए। जल्दी लेना है और जल्दी छोड़ना है और इसे तीव्रता के साथ करना है जब तक आप बिना थके इसे कर सकें। जब तक आप थकते नहीं तब तक वह एक चक्र होगा। केवल इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो 10 चक्र तक करें। अन्य प्राणायाम के साथ में इसे 2 से 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौहों के बीच में या नासिका के अग्रभाग पर अपने ध्यान को लगाएंगे। इस प्राणायाम को करने के लिए किसी भी आसन में बैठा जा सकता है, फिर वह सुखासन हो, सिंहासन हो, स्वस्तिकासन हो, अर्ध पद्मासन हो, पद्मासन हो या फिर वज्रासन हो। ऐसे शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति जो सुखासन पर भी न बैठ पाते हों वे बिना हैंडल की किसी कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ध्यान या ज्ञान मुद्रा पर रखना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के कई चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। शरीर के सभी चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। इसके अभ्यास से आपके शरीर के विषाक्त पदार्थ समाप्त होते हैं। त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ संतुलित हो जाते हैं। फेफड़ों में श्वास तेजी से अंदर बाहर होने की वजह से रक्त से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली ज़्यादा जल्दी होती है। इस वजह से उपापचयी दर बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और चर्बी भी तेजी से पिघलती है। इसके अभ्यास से मोटापा कम करने में मदद मिलती है। डायफ्राम के तेजी से और लयबद्ध तरीके से काम करने से अंदरूनी अंगों की मालिश होती है। पाचन तंत्र अत्यंत स्वस्थ होता है। लेबर और डिलीवरी के दौरान महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी है, किंतु इसके लिए इसे पहले से ही अभ्यास की आदत आवश्यक है। यह अस्थमा तथा अन्य श्वसन रोगों के लिए भी उत्कृष्ट प्राणायाम है। फेफड़े अत्यंत स्वस्थ बनते हैं। गले में सूजन को कम करता है। कफ का जमाव भी नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र को मजबूत तथा शरीर व मन को गहरे ध्यान के लिए तैयार करता है। भस्त्रिका शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है धौंकनी। धौंकनी के जरिए लोहार तेज हवा छोड़कर लोहे को तपाता और उसकी अशुद्धियां दूर करता है। उसी प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम शरीर की सभी नकारात्मकता और अशुद्धता को खत्म करने के लिए धौंकनी का काम करता है। वात, पित्त और कफ की समस्याओं के लिए यह रामबाण इलाज है।
भस्त्रिका प्राणायाम को करने से सभी चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। अभ्यासी को कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में मदद मिलती है तथा गहरे ध्यान जाने में भी यह प्राणायाम लाभ देता है। उच्च रक्तचाप व हृदय के रोगी इसका अभ्यास न करें। नाक बंद हो तो इसका अभ्यास न करें या धीमी गति से करें। इसे खाली पेट ही करें, इसका विशेष ध्यान दें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 6 महीनों में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इससे परहेज करें। चक्कर व वर्टिगो के रोगी धीमी गति से इसका अभ्यास करें। तो यह था भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि, लाभ व सावधानियाँ।